भोलेनाथ के अलग अलग नामों की कथा अद्भुत और काफ़ी रहस्यमयी है। ऐसे ही उनका एक नाम त्रिपुरारी है। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये नाम उनका तब पड़ा था जब उन्होंने एक तीर से 3 शहर खत्म कर डाले थे। जी हाँ, आइए इस नाम के पीछे की कथा जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान देना संभव नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और वर वे अगर मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। उन तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करें। हम इन 3 नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष को मिला, चांदी का कमलाक्ष को और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे परेशान सभी देवता भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। मान्यता है कि तभी से उन्हें त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो ये थी भोले भंडारी की त्रिपुरारी बनने की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।